अर्जुन, अपना हाथ थोड़ा और नीचे लाओ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैडम, क्या मैं आपकी कमर के और नीचे ले जाऊं? जरूर। उस दिन मुझे मसाज लेते वक्त काफी सुकून मिल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। रात का समय था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की से हल्की हल्की बारिश की बूंदें कांच पर टकरा रही थी। कमरे में एक मध्यम रोशनी जल रही थी। निधि मल्होत्रा, 35 साल की, घने लंबे बाल, कसी हुई कमर और नशीली आंखें। उसका पति करण हमेशा के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा चुका था। निधि अब तन्हा थी। उसका दिल बेचैन था। शरीर में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने बेड पर लेटे लेटे अपना गाउन और ढीला कर लिया, आंखें बंद कर ली। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ, उसने धीमी आवाज में कहा। दरवाजा खुला। अंदर दाखिल हुआ अर्जुन शर्मा, 28 साल का, कसी हुई बॉडी, चौड़ी छाती, भूरी आंखें और गहरी आवाज। वो निधि का मसाज थेरेपिस्ट था। मैडम, आज का मसाज सेशन शुरू करें? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ अर्जुन, आज मुझे बहुत थकान है। निधि ने अपनी गर्दन घुमाई। अर्जुन ने कमरे की लाइट हल्की कर दी। उसने अपने हाथों में तेल लिया। उसकी उंगलियां गर्म और मजबूत थी। मैडम, आप लेट जाइए, अर्जुन ने कहा। निधि ने अपनी रेशमी गाउन को कंधों से नीचे खिसका दिया। उसकी पीठ अर्जुन के सामने थी। अर्जुन की नजरें उसकी नंगी पीठ पर अटक गई। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों को उसके कंधों पर रखा। अर्जुन ने धीरे धीरे तेल को निधि की गर्दन पर मलना शुरू किया। उसकी उंगलियां निधि की कोमल त्वचा पर घूमने लगी। आराम से, निधि ने आंखें बंद करते हुए कहा। अर्जुन के हाथ अब उसकी गर्दन से नीचे उसकी पीठ पर उतरने लगे। उसकी उंगलियां हर नस पर नाच रही थीं। निधि के होठों से हल्की सिसकी निकली। आपकी त्वचा बहुत मुलायम है, मैडम, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हैं, निधि ने हौले से कहा। अर्जुन के हाथ अब उसकी कमर के पास पहुंच गए। उसने निधि की कमर को कसकर पकड़ लिया। निधि की सांसें तेज होने लगी। अर्जुन और नीचे। अर्जुन के हाथ अब निधि के नितंबों पर थे। उसने उन्हें धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। उसकी उंगलियां हर नस को जगाने लगी। निधि की आंखें अब भी बंद थीं। उसकी उंगलियां बेडशीट को कसकर थामे हुए थीं। अर्जुन ने निधि को अपनी ओर खींचा। निधि ने आंखें खोली। उनकी आंखें एक दूसरे में समा गईं। अर्जुन, क्या तुम मुझे और महसूस करना चाहते हो? निधि ने धीरे से कहा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा निधि के चेहरे के करीब लाया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं। अर्जुन ने उसके होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। निधि ने अपनी उंगलियां अर्जुन के बालों में फंसा दी। अर्जुन ने निधि को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उनके शरीर एक दूसरे में घुलने लगे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन और निधि दोनों चौंक गए। कौन हो सकता है? निधि ने घबराते हुए कहा। अर्जुन ने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। निधि ने भी गाउन कसकर बांध लिया। दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी मीरा, घर की पुरानी नौकरानी। उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी थी। मैडम, करण साहब का फोन आया है। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिनों में घर आ रहे हैं। निधि के चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक है, तुम जाओ, मीरा ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। और अर्जुन जी, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अर्जुन ने निधि की ओर देखा। निधि ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया। अर्जुन ने मीरा के कमरे में प्रवेश किया। कहो, क्या कहना है? अर्जुन ने तीखे स्वर में पूछा। मीरा ने अर्जुन के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी शरारत थी। अर्जुन बाबू, आपने जो किया है वो करण साहब को पता चल गया तो क्या होगा? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या चाहिए तुम्हें? मीरा ने अपनी उंगलियां अर्जुन की छाती पर फिराते हुए कहा। मैं तुम्हारे राज को दबा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे भी वो देना होगा जो तुम निधि मैडम को दे रहे हो। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। मीरा उसके और करीब आ गई। अर्जुन ने मीरा को धक्का देकर दूर किया। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मीरा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तो देख लेना, कल सुबह तक करण साहब को सब कुछ पता चल जाएगा। अर्जुन ने घबराते हुए निधि के कमरे की ओर देखा। निधि बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, अब क्या करेंगे?
अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? मीरा को रोकने के लिए मुझे उसे वो सब देना होगा जो वो चाहती है। अर्जुन ने मीरा के कमरे में कदम रखा। मीरा बिस्तर पर बैठी थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को गिरा दिया तो आ ही गए अर्जुन बाबू। अर्जुन ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मीरा ने उसे अपनी ओर खींचा। उनके शरीर एक दूसरे में समा गए। अर्जुन के होंठ मीरा के हर हिस्से को चूम रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, निधि। रात का समय करण अचानक घर आ जाता है। मीरा करण के पास जाती है। करण साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। करण की आंखों में गुस्सा था। क्या बात है? आपके घर में कोई आपका विश्वास तोड़ रहा है। करण के चेहरे पर शिकन आ गई। क्या मतलब? मीरा ने धीरे से कहा, आपकी पत्नी और अर्जुन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। करण का चेहरा तमतमा गया। उसने अर्जुन को आवाज लगाई। अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ। तो ये सब सच है? करण ने चीखते हुए कहा। करण की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने अर्जुन के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को छुआ? अर्जुन ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। करण साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीरा ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये दोनों बेडरूम में साथ थे। निधि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखें झुकी हुई थीं। करण, ये झूठ है। मीरा झूठ बोल रही है। अर्जुन ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। निधि ने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए कहा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अर्जुन, तुम अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। करण ने अर्जुन को धक्का देते हुए कहा। अर्जुन ने निधि की ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों थे, लेकिन वह चुपचाप अपना सामान समेटने लगा। अर्जुन के जाने के बाद करण अपने कमरे में चला गया। मीरा ने धीरे से निधि के पास जाकर कहा, मैडम, अब आपकी रातें और भी तन्हा होंगी। निधि ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तूने ये सब क्यों किया? अर्जुन ने तुझे क्या बिगाड़ा था? मीरा हंसते हुए बोली, बिगाड़ा कुछ नहीं, लेकिन जो मैं चाहती थी वो उसने मुझे दिया नहीं, और जब मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। निधि के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। 2 दिन बाद अर्जुन ने निधि को कॉल किया। मैडम, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपसे बात करनी है। नहीं अर्जुन, अब करण घर पर है, अगर उसने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। निधि, तुम मुझसे प्यार करती हो? अर्जुन ने सीधी बात पूछी। निधि की सांसें थम गईं। उसकी उंगलियां कांपने लगी। हाँ, करती हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। करण को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें मीरा का सच भी जानना होगा। वो सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, और करण के साथ भी उसका कोई गहरा रिश्ता है। क्या मतलब? निधि ने चौंकते हुए पूछा। मैंने दोनों को कई बार फोन पर बात करते हुए सुना है। मीरा करण के पुराने घर में भी जाती रही है। मुझे शक है दोनों के बीच कुछ चल रहा है। निधि के होश उड़ गए। रात को निधि ने करण के फोन की जांच की। उसने देखा कि मीरा के नाम से कई कॉल्स और मैसेज थे। मुझे तुमसे मिलना है, कल रात तुम्हारे पुराने घर में। मीरा, निधि का खून खौल उठा। उसने अर्जुन को तुरंत कॉल किया। अर्जुन, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया। करण और मीरा के बीच कुछ न कुछ जरूर है, तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ। हम दोनों मिलकर सच का पर्दाफाश करेंगे, अर्जुन ने कहा। अगली रात अर्जुन और निधि ने करण का पीछा किया। करण अपने पुराने घर में गया। निधि और अर्जुन छिपकर खिड़की से देख रहे थे। अंदर करण और मीरा एक दूसरे के बेहद करीब थे। करण ने मीरा के बालों में हाथ फेरा और कहा, अब जब अर्जुन जा चुका है तो हमारी रातें और भी हसीन हो जाएंगी। मीरा ने करण की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ये पागलपन बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी बीवी की आंखों में वो जलन और भी अच्छी लगती है। करण ने मीरा को बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे में समा गए। निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने निधि का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब समझी, करण ने तुम्हें धोखा दिया और मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया। निधि अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अर्जुन के सामने कहा, अर्जुन, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे करण और मीरा को उनकी करतूतों का मजा चखाना है। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, निधि। दोनों ने एक दूसरे के होठों को कसकर चूम लिया। अर्जुन की उंगलियां निधि के बालों में फंस गईं।
उनकी सांसें एक दूसरे में समा गईं। अगली सुबह निधि और अर्जुन ने योजना बनाई। अर्जुन ने करण को कॉल किया। करण साहब, मुझे आपसे माफी मांगनी है। जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कृपया मुझे मिलने का एक मौका दें। करण ने गुस्से में कहा, तो अब इस शहर में नजर आया तो तेरा हश्र बुरा होगा। आपकी मर्जी, लेकिन क्या आपको पता है कि मीरा आपके पैसों का गबन कर रही है? उसके पास आपकी प्रॉपर्टी के पेपर भी हैं। करण चौंक गया। क्या? मैं आपके पुराने घर में हूँ। सबूत के साथ आपका इंतजार कर रहा हूँ। करण और मीरा दोनों पुराने घर में पहुँचे। अर्जुन और निधि पहले से वहाँ छिपे हुए थे। करण ने अर्जुन को देखा और गुस्से से कहा, तूने मेरे और मेरी बीवी के बीच फूट डाली। अर्जुन हंसते हुए बोला, नहीं करण, तेरे और तेरी रखेल के बीच की फूट मैं डालने आया हूँ। निधि बाहर आई। करण, मैं जान चुकी हूँ कि तुम और मीरा पिछले 3 साल से मुझे धोखा दे रहे हो। करण और मीरा चौंक गए। मीरा ने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। करण ने मीरा को झटक दिया। तूने मेरे साथ भी धोखा किया, मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी। अर्जुन ने सारे सबूत करण के सामने रख दिए। मीरा के नाम से ट्रांसफर हुए पैसों के कागजात। करण ने गुस्से में मीरा को धक्का दिया। तू मेरे घर से निकल जा। करण ने अर्जुन से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हें गलत समझा। अर्जुन ने निधि का हाथ थाम लिया। अब मैं और निधि साथ रहेंगे। और हाँ करण, ये वो प्यार है जो तेरी कमी ने पैदा किया। करण ने सिर झुका लिया। अर्जुन और निधि ने घर छोड़ दिया। दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल अंदर के किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।